पद छोड़ा यार, पार्टी छोड़िए भाई। मैं खुद सरकार के खिलाफ जयपुर में अकाल के मुद्दे के ऊपर धरने पर बैठा हूँ, स्टेचू सर्कल पर। उससे अगर वो नहीं है भाई, मेरा जैसा स्वभाव है मैं आवाज तो उठाऊंगा। आंदोलन में तो आपका शुरू से रहा है, चाहे वो मंजू की तख्ती लेकर के आंदोलन में तो आपको शुरू से रहा है, विधानसभा मंजू की तख्ती लेकर गए हैं आप। तो मुझे लगा कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि इसलिए नहीं होगी कि सामने आर्मी है और आर्मी के जवान ने बलात्कार किया दलित महिला का और मर्डर कर दिया। अब उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करे? तो मैंने एक तरीका उठाया, मुख्यमंत्री तो आखिर जिम्मेदार, वो बात तो उसको मानते हम कि भाई माई बाप कौन, राज्य में जो बैठा है कुर्सी पर, उसी को तो उसका मुद्दा उठाया था मैंने। तो मुझे 7 दिन के लिए निलंबित किया था, कर दो, क्या फर्क पड़ता है। कॉलेज विधायक भी आपके साथ ही है धरने में, पढ़ लो यार, काका मरा कितनी बार पूछ यार हमारो पढ़ो यार। सवाल के जवाब में गला खराब कर, बाकी सवाल जवाब दे रहे हो आप। अरे तुम पापुड़ा इन्हें लिखोड़ो है नहीं, थोड़ा घोर पढ़ लिया ना, ये लिखो तो बढ़ो तो पहले को बोल रहा जाएगा, पहले चालू कर रहे हैं बाकी। हाँ, राजस्थान प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार चर्चा चल रही है, और विशेष तौर से 8-10 महीने से तो विशेष चल रही है कि इस राज्य में चल किसकी रही है। जनता भी आपस में चर्चा कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी, पत्रकार, सबके जिज्ञासा है कि इस राज्य में चर्चा ये विशेष क्यों है। उसका एक उदाहरण देने के लिए मैंने एक ये 6 फरवरी को विधानसभा भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए, क्योंकि हमने कई बार ज्ञापन दे दिया मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उसके बावजूद भी एक हमारे बीकानेर के अंदर आरपीएस अधिकारी प्यारेलाल शिवराण, जो लगातार गत 10 वर्षों से बीकानेर में अलग अलग पदों पर घूम के यहाँ पदस्थापित है। अभी पिछले महीने में हमने कॉलेज विधायक ने, मैंने जाके ज्ञापन दिया था लिखित में, मैंने कहा हम चेतावनी दे रहे हैं कि इनका आईपीएस में प्रमोशन हो गया और ये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में पुलिस अधीक्षक के पद पर लगेंगे। ये कैसे ऐसे बैठा है 10 साल से? मतलब ये तो आपका काम है, हमारा काम है सूचना देने का। और आपने अभी देखा होगा कि अभी आदेश आया प्यारेलाल जी शिवराण को पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग बीकानेर में पद स्थापित कर दिया गया। इसलिए सरकार को जो मालिक है या जैसा भी है मुख्यमंत्री है, उनको लिखित में मिलके देके आगे, उसके बावजूद भी अब ये चल तो रही है, स्पष्ट हो गया कि भाई राज्य में बैठे हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि, उनकी तो नहीं चल रही, चला कोई और रहा है और वो पद स्थापित होकर उनके आदेश आ गए बीकानेर में। तो इसलिए मैंने तय किया कि विधानसभा भवन के सामने 6 फरवरी को अनिश्चितकालीन धरना में दूंगा, इस बात को लेकर कि सरकार जनता की किसी की भी को भी सूचना दे तो उसके बावजूद भी उसके ऊपर गौर नहीं करती। अब ये राज किसका चल रहा है, क्या हो रहा है? कई वर्षों से जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनको एक विश्व बैंक से सलाह आई कि जितने भी गांव हैं उन ग्रामीणों को आने वाले 20 वर्षों में सब खाली करके शहर की ओर भेजो, जिससे व्यवसाय जो कर रहे हैं, उद्योग कारखाने हैं, उनको सस्ते मजदूर मिल सके। और हर साल आंकड़ा आता है कि ये अरबपतियों खरबपतियों की संख्या 10% होगी, 11% होगी, वो संख्या बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे विश्व में कंपनी राज जारी हो रहा लगातार। और उसका उदाहरण मैं एक लेके आऊं कि अभी एक आदेश निकाला ऊर्जा अक्षय ऊर्जा निगम ऊर्जा विभाग ने, ये ओम प्रकाश ओम कसाराम IAS वो इनके MD है, जिन्होंने आदेश जारी किया। अभी तो शुरुआत की है 2 गांव बीकानेर पंचायत समिति के विशेष 2 गांव है, एक तो मैरासर है और एक बराला। बराला पूरा का पूरा 100% मेघवाल है, उनमें बसे हुए। तो ये कह पूरी जितनी भी राज्य की जमीन पड़ी है और पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं, जितनी भी गवर्नमेंट लैंड है रिकॉर्ड में, वो सब ऊर्जा निगम के नाम कर दो। अब 4 भाइयों का खेत का बंटवारा होगा, उसको नया रास्ता चाहिएगा तो रास्ते के लिए तो जगह ही नहीं। भाई सरकारी भूमि होगी, या तो आप किसी किसान की जमीन अवाप्त करो खातरी,
बाकी कोई ऊर्जा निगम तो अपने जमीन में से जाने नहीं देगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि गांव वालों के खिलाफ। बूढ़े गांव वाले वोट दिए जा रहे हैं और सवाल किससे करें? सवाल के लिए तो कोई उत्तर देने वाला सामने नजर नहीं आ रहा। इसलिए ये एक बहुत खतरनाक आदेश जारी किया है कि जितने भी सरकारी भूमि है वो सब इस ऊर्जा निगम के नाम से कर दो। इससे बड़ा कोई हो मतलब इतना अव्यवहारिक और मतलब ग्रामीणों को मारने के लिए, पैसे वालों को नहीं, उनको तो संपन्न करना है। और इसलिए आपने देखा होगा जाल फैल गया चारों तरफ सौर ऊर्जा की प्लेटिंग, क्योंकि जैसलमेर में तो सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर दी कि भाई यहाँ गोडाउन को नुकसान हो रहा है, आपकी जो भी हाई टेंशन लाइन वगैरह निकालते हो। तो ये बड़ा संकट आने जा रहा है। इसके लिए भी हमें चर्चा की थी। हमारे जो जन नेता हैं, हम भी परसों मिले थे शादी ब्याह समारोह में। गोविंद राम जी चौहान, पूर्व मंत्री, वो MLA, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया फैसला। मैं कहा ये किया भी सरकार ने, चुनी हुई सरकार ने फैसला किया। तो मैंने कहा मैं तो इसके लिए जान दे दूंगा, अड़ूंगा लड़ूंगा कि मैं भी साथ हूं। तो एक बात इसलिए क्या सबको लगती है कि ये कैसा निर्णय है यार, मतलब कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। लड़ाई सरकार से है क्या? व्यवस्था से है कि एक अधिकारी, पूरा तंत्र है। हम देख रहे हैं कि अधिकारियों की 8-10 महीने से ये चर्चा चल रही है कि बीजेपी का जो राजस्थान में सरकार बनी है, तो सबकी आम जनता की, कार्यकर्ताओं की, पत्रकारों की, सबकी जिज्ञासा है कि इस राज्य में चल किसकी रही है। तो उसका एक मैंने नमूना दिया है। लगातार सरकार को पत्र लिखते हुए लास्ट पत्र भी दिया था कि हम चैलेंज के साथ कह के जा रहे हैं कि बीकानेर में पद स्थापित होंगे भ्रष्टाचार विभाग के पुलिस अधीक्षक के पद के ऊपर। उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं, वो तो हो गए। तो इसलिए वो एक नमूना बताया है कि किस प्रकार से इस राज्य में किसकी चल रही है। तो अब मुड़ने में तो कोई बन जाओ सरकार, मुख्यमंत्री वो बन गए, मंत्री वो बन गए, लेकिन चलाने वाले अपनी चला रहे हैं। कौन चला रहा है आपको यही तो पता नहीं, इसीलिए तो ये नहीं, आपको क्या लग रहा है कौन चला रहा है इस सरकार को? इस सरकार को कौन चला रहा है? व्यवस्थावादी लोग होते हैं, उन्हीं की चलती है। अर्जुन राम जी चला रहे हैं। व्यवस्थावादी लोग होते हैं ना, वो हर राज्य में, पिछले राज्य में छिपे हुए थे वहां कांग्रेस के, अब इधर बीजेपी का बना, इधर घुस गए। तो ये व्यवस्थावादी लोग हैं। ये मतलब ब्यूरोक्रेट्स जो हावी है इस पूरे इस सिस्टम में, आपका इशारा जो है ब्यूरोक्रेट्स पे है, जो सरकार को भी चला रहे हैं और पूरी व्यवस्थाओं को। मंत्री पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री तो नाच जोगा है, जो गान है तो जग पूछे, ना जो गान है कौन पूछे। आपकी सरकार है फिर भी आपको लड़ना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूं, कलम मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में कलम दे दो, एक झटके में नहीं बता दूं तो। आपके जो पुत्र हैं वो सरकार का पार्ट है, विधायक हैं कोलाइट के, और उनकी बात सुनी जाती है, सरकार उनको कई सारी स्कीम तो सुनता है तो क्यों रोता बापड़ा किसान। भाई मैंने एक बड़ा फैसला बताया कि जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी जमीन है वो ऊर्जा निगम के नाम कर दो। ये कोई फैसला है यार? कहाँ जाएंगे गांव वाले? कहाँ से स्कूल अस्पताल जाएंगे? कहाँ से सड़क निकलेगी? पर कोई सोच नहीं रहा। सिर्फ जो उद्योगपति इनको राजी करने के लिए जमीन फ्री में देंगे, सब्सिडी भी देंगे, उनको देंगे और उससे छीनेंगे। अब हमारे पशु कहाँ चलेंगे? हमारे जो स्कूल अस्पताल, कल को कोई भी विकास का काम तथाकथित जो होना है कहाँ होगा? भाइयों का बंटवारा होगा तो रास्ता कहाँ से निकालेगा वो? तो ये कोई देखने वाले नहीं है। और कहते हैं हम जनप्रतिनिधि हैं, जन के बीच में से आए हुए हैं, टीम से आए हुए हैं। एक डोटासरा जी भी कई बार कहते हैं पर्ची की सरकार है, तो क्या लग रहा है सुधांशु? सारी सरकारें पर्ची की है भाई। पहले ये होता था कि कांग्रेस में कहते हैं चुनाव ना, वहां तो अलग कमान फैसला करता है, वो अलग कमान वहां से धीरे धीरे होता, ट्रांसफर इधर भी आ गया। अब बैठाने को कहते हैं कि चुनाव होंगे। चुनाव कैसे होता है? चुनाव हम तो देखते हैं कि वोट डाले, अपना जैसा भी मत है वो दे, वो तो होता ही नहीं। तो किसकी क्या चल रही है? आला कमान तो नरेंद्र मोदी है, क्या सीधा लिखोड़ है, नरेंद्र मोदी लिखोड़ है, आला कमान नरेंद्र मोदी है, सरकारी मोदी की है साहब। अरे ना सरकार ये नारा है, बीजेपी सरकार है, ये नारा दिया जाता है मोदी सरकार। अपन मैं मोदी को चैलेंज है, मतलब देवी सिंह घाटी का मोदी को चैलेंज। बारखंड बैठेगा, कोई काम की बात पूछ लो। आप विधानसभा पे कब से बैठेंगे? आप धरने पे कब से बैठ रहे हैं विधानसभा? अरे काका मेरे 6 फरवरी को विधानसभा भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा सरकार के खिलाफ। एक आपके ही साथी रहे हैं पुराने, किरोड़ी लाल जी मीणा, उन्होंने भी ऐसी पीड़ा जाहिर की थी अभी 2 दिन पहले, लेकिन उनके मंत्री पद भी हटा दिए। जो आदमी खड़ा होता है ना वही बोलता है, बाकी तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो वो बेचारे इतने उन्होंने कबाड़े निकाले थे, करोड़ों रुपए की जो
भ्रष्टाचार हुआ, एक पर भी कार्रवाई नहीं, राजवीर बदल गया। हाँ, तो इसलिए रात से लड़ाई है आपकी, रात से लड़ाई। अरे व्यवस्था से हमारा काका व्यवस्था से। ठीक है साहब, थैंक यू।